सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज जनरल मैथ में हम लोग पढ़ेंगे औसत या एवरेज। इसको माध्य भी कह सकते हैं, औसत या एवरेज। जनरल मैथ से संबंधित है। जनरल मैथ है, इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में औसत या एवरेज से प्रश्न आते हैं। तो औसत या एवरेज क्या है, पहले इसका अर्थ समझिए। औसत का मतलब क्या है, जैसे कोई भी यदि 5 व्यक्ति मिल करके कुछ अलग अलग राशि यदि कमाता है, मान ली कोई व्यक्ति 2000 कमाता है, कोई व्यक्ति 4000 कमाता है, कोई व्यक्ति 1000 कमाता है और कोई व्यक्ति 3000 कमाता है। तो ये 4 व्यक्ति है, चारों मिलकर अलग अलग कमाया। यदि चारों आपस में आकर के सारे संपत्तियों को मिला करके और बराबर बराबर बांटे, उसी को बोलते हैं एवरेज। एवरेज जैसे 2000, 4000, 1000 और 3000, इस सब का एवरेज कितना होगा, तो सबको जोड़ करके और जितना है उतना से भाग दे देंगे। माने इसकी संख्या कितनी है, 4 है, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे। 2000, 4000, 1000 और 3000, इस सबको यदि हम ऐड करते हैं और ऐड करके संख्या क्या है, 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 से हम भाग देते हैं, यही निकल जाएगा एवरेज। एवरेज बराबर यही होता है 2 और 4 6, 1 7 3 10, 10,000 हो गया। 10,000 में 4 से भाग दे दिए, कट गया 25 चौका 100, अर्थात हो गया 2500, 2500। यही इसका निकला क्या, एवरेज अर्थात औसत। तो इस तरह से औसत होता है। इसे कोई यदि बोलता है कि 5, 7, 9, 11, 15, 20, इसका औसत कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज याद करने के लिए क्या करते हैं, सबको पहले जोड़ेंगे। सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसकी संख्या से भाग देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें कितना से भाग दे देंगे, 6 से। 6 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसकी संख्या 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस सभी संख्याओं के योगफल में उसके संख्या से भाग देते हैं, इसी को बोलते हैं एवरेज या औसत। यही हो गया इसका एवरेज। अर्थात जोड़ लेंगे 20, 15, 35, 35, 11, 46, 9, 55, 7, 62, 5, 67 हो गया। इसमें हम 6 से भाग दे देंगे, 11 6 66, यहाँ बच गया 1/6, 11.1/6 आया इसका एवरेज। तो इस तरह से हम एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। और कुछ विशेष परिस्थिति में जो एवरेज है उसको निकालने का रूल मैंने होता है। जैसे ये छोटा आंकड़ा है तो ना 4 गो आंकड़ा है या 5 गो आंकड़ा है, इसका एवरेज हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और कुछ विशेष तरह का जो एवरेज है, 9, 11, 5, 7, 9, 11, इसका औसत ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, तो औसत बराबर हो जाएगा 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 बटा में कितना हो गया, 4, क्योंकि संख्या 4 गो है। इसको जोड़ लेंगे, 7 5 12, 9 21, 21 में 11 जोड़ देंगे, आ गया 32 में 4 से भाग दे देंगे, आ गया इसका 8। तो इस तरह से एवरेज हम ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र है पहला, औसत बराबर राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। दूसरा सूत्र है कि राशियों का योगफल बराबर राशियों की योगफल
बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत गुने राशियों की संख्या। राशियों का योगफल बराबर तो औसत गुने राशियों की संख्या। तीसरा सूत्र है प्राकृत संख्या के औसत। प्राकृत संख्या के औसत। प्राकृत संख्या यदि दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसका औसत यदि ज्ञात करना है तो क्या होता है 1 + n/2, माने पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2 हो गया। प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n + 1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n + 1। यदि सम संख्या शुरू से लेकर के 10 को है तो उसका औसत कितना हो जाएगा 11। जैसे में देख लीजिए, अब एक और है फॉर्मूला, प्रथम n विषम संख्याओं के औसत। विषम संख्याओं के औसत बराबर क्या होता है n होता है। विषम संख्या जब है उसका औसत उतना ही होता है। और लगातार समान अंतर वाले संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है f जोड़ l/2। f जोड़ l/2। समान अंतर वाले संख्याओं का औसत बराबर f + l/2, अर्थात फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। प्रथम संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2। इसको लिख सकते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला है, इस पर हम आसानी से औसत और या एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, अर्थात जितना जो राशि दिया हुआ है उसका जोड़ लेंगे और उसकी संख्या से भाग ले देते हैं। राशियों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत गुने राशियों की संख्या हो जाता है। प्राकृत संख्याओं के औसत बराबर तो 1 + n/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्या का औसत बराबर n + 1 होता है। और प्रथम n विषम संख्या का औसत n ही होता है। समान अंतर वाले अगर संख्या है तो उसका औसत होगा प्रथम फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, मैंने प्रथम संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, दिया हुआ है कि औसत ज्ञात करना है अगर प्राकृत संख्या का 1 2 3 4 5 6 डॉट करके दिया हुआ है 50 का औसत ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 डॉट दिया हुआ है 50 वो संख्या है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो हम इस सूत्र से यदि औसत निकालते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा जोड़ने में, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ने में बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसके सहायता से निकालेंगे। प्राकृत संख्या चूंकि है 1 2 3 4 5, इसको हम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या इसको हम इस फार्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या है प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 50 है, इस बाई 2 हो जाएगा, या 1 + n/2 कर सकते हैं। इसका हो जाएगा औसत बराबर 1 + 50/2 बराबर हो जाएगा 51/2 25.5। क्योंकि प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या का औसत बराबर क्या होता है 1 + n/2। इसमें 1 से लेकर 50 तक प्राकृत संख्या है, अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा 50। 1 + 50 बटे, या इसको
इस आधार पर भी मैंने बना सकते हैं कि समान अंतर वाले संख्या का औसत। इसमें समान अंतर है, समान अंतर अर्थात सब में एक एक का अंतर है, तो औसत बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, अर्थात प्रथम संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या 1 हो गया, अंतिम संख्या 50 हो गया, बटा 2 कर दिए। इसी तरह से यदि है सम संख्याओं का औसत 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 कितनों दिया हुआ है, मान लेते हैं 20 तक, तो ये क्या है, सम संख्या है। इसका औसत यदि ज्ञात करना है तो इस सूत्र से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि n सम संख्या का औसत बराबर क्या होता है, n प्लस 1। तो हर को जान रहा है कि 2 से 20 तक, 2 से 20 तक कितने सम संख्या हो जाएगी, तो आधा होगा, अर्थात 10 गो होगा। यहाँ पर सम संख्या का संख्या कितना हो गया, 10 गो। 2 से 20 तक संख्या को कितना हो गया, 10 गो। तो यहाँ हो जाएगा औसत बराबर, हम लिख सकते हैं क्या होता है, n प्लस 1, अर्थात 10 प्लस 1 11, इसका औसत हो जाएगा। 2 से 20 तक में कुल 10 गो संख्याएं हैं, इसलिए इसका औसत बराबर होगा 10 और 11। या फिर इस फॉर्मूला पर भी हम बना सकते हैं कि प्रथम संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2। दूसरा विधि से इसको हम बना सकते हैं, प्रथम संख्या कितना है 2, अंतिम संख्या कितना है 20, तो 2 प्लस 20/2 अर्थात 22/2, अर्थात आगे इसका 11 आंसर। तो इस तरह से हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। समान अंतर वाला, अगर इसमें अंतर समान है, इसमें 2 का अंतर है, तो इसको हम औसत बराबर निकाल सकते हैं प्रथम संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2। इस तरह से और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 50 को विषम संख्या है तो इसका औसत कितना होगा, तो 50 ही होगा, क्योंकि प्रथम n विषम संख्या का औसत n ही होता है, इसलिए इसका एवरेज कितना हो जाएगा, आंसर इसमें औसत कितना हो जाएगा, तो 50 ही आएगा, क्योंकि विषम संख्या 50 को विषम संख्या है तो उसका औसत भी 50 ही होगा। या इस क्वेश्चन को दूसरा ढंग से लिखा रहता 1, 3, 5, 7, 9 .99, क्योंकि 50 को विषम संख्या के मतलब 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 100 तक में कुल 50 को विषम संख्या ही होता है। 1 से लेकर 100 तक का अगर हम गिनते हैं तो उसमें विषम संख्या 50 को होगी और सम संख्या भी 50 को होता है। तो इसका यदि औसत ज्ञात करना है तो कैसे निकलेगा, तो उसी ढंग से होगा। औसत बराबर इसको लिख सकते हैं प्रथम संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2, 1 प्लस 99/2 अर्थात 100/2 आ जाएगा 50। तो इस तरह से इसका हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। या क्वेश्चन आ सकता है कि औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, और क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो यहाँ औसत बराबर क्या होगा, इस तरह का अगर संख्या है सब में समान अंतर है तो औसत बराबर यही होगा फर्स्ट जो लास्ट बटे 2 अर्थात 5 प्लस 30/2, 5 प्लस 30/2 35/2 17.5। या फिर इस तरह के संख्या जिसमें समान अंतर होता है, मध्य वाला भी औसत होता है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 को संख्या है तो इसमें से 2 को हटा देंगे, बीच वाला जो संख्या है इसका औसत इस तरह से निकल सकता है। जो मध्य में बच गया 15 और 20 दोनों के जोड़ के भी दूसरे भाग हम दे सकते हैं 35/।
3, 6, 9, 12, 15 का औसत याद करें। 3, 6, 9, 12, 15 इसका औसत ज्ञात करना है। तो इसमें चूंकि यह सभी संख्या लगातार है, इसमें सब में समान अंतर है, सभी संख्याओं में एक समान अंतर है, 3 का अंतर है, इसलिए इसका औसत बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2, अर्थात 3 + 15/2 18/2 आ जाएगा। इसका औसत कितना, 9। या दूसरा ढंग से इसको हम बना सकते हैं, औसत यदि निकालना है सब में लगातार अगर संख्या है तो मध्य वाला होता है, औसत बराबर होता है मध्य पद अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 हुआ है तो इसका मध्य पद कितना है, 9 है। यही हो गया इसका औसत बराबर हो गया मध्य पद अर्थात तीसरा पद हो जाएगा 5। इस तरह से भी हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ है 7, 14, 21, 28, 2 करके 70। अब इसका औसत ज्ञात करना है, इसका औसत कितना होगा, तो इसका औसत कितना होगा, तो इसको औसत हम निकाल सकते हैं क्योंकि सब में समान अंतर है, इसलिए फर्स्ट पद जो लास्ट पद बटे 2 करके भी औसत निकाला जा सकता है। 77/2 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 5 38.5। या इसका दूसरा है, इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं दूसरा विधि से कि इसमें चूंकि 10 गो पद है तो 10 पद है तो मध्य पद में आ सकता है कौन कौन सा पद, 5वां और 6ठा पद आ सकता है, अर्थात 5वां पद 35 और 6ठा पद 42। ये दोनों को भी जोड़ के दूसरा भाग हम दे सकते हैं। 5, 2, 7, 4, 3, 7 70/2 यही आएगा मध्य पद औसत निकल जाता है। जैसे इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन कि पद 5 सम संख्याओं का औसत 15 है, तो छोटी संख्या या बड़ी संख्या याद करें, तो छोटी संख्या याद करें। 5 गो सम संख्या है जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 15 है, इसमें छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 5 गो सम संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इसका औसत कितना दिया हुआ है, 15। औसत कितना दिया हुआ है, 15। तो चूंकि औसत का मतलब मध्य पद होता है, ई वाला जो पद है यही हो जाएगा कि कितना, 15। चूंकि क्या है, सम संख्या है, सम संख्या में 2 का अंतर रहेगा। यदि यहाँ है 4 तो यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10 है, इस तरह से होता है। तो अगर इसका औसत अगर 15 दिया हुआ है क्योंकि यह सम संख्या है, अतः इसका औसत 5 गो सम संख्या है तो इसका औसत 15 नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो 16 या 18 इस तरह से होगा। तो अगर इसका औसत 16 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 18, यहाँ 20। सबसे छोटा में कितना हो जाएगा, यहाँ 14 होगा, यहाँ 12। सबसे छोटा पद कितना हो जाएगा, 12। इसी तरह से दिया हुआ रहता है कि 4 सम संख्या, 4 गो सम संख्याओं का औसत यदि 15 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 गो सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 15 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। 4 संख्या 1, 2, 3, 4 गो संख्या है, इसका औसत दिया हुआ है कितना, 15। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो औसत क्या होगा, बीच वाला संख्या होता है औसत, अर्थात यहाँ से एक बड़ा ई होगा 16, ये होगा कितना, 18, यहाँ होगा 14, ये होगा यहाँ 12,
अर्थात सबसे छोटी संख्या कितना आ गया, 12 आ गया। 12, 14, 16, 18। तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या हो गया इसका 12। इसी तरह से क्वेश्चन रहता है कि 6 विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करें। 6 को विषम संख्या है जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। 6 को विषम संख्या जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, 6 को विषम संख्या लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 को। इसका औसत कितना दिया हुआ है, 16। अर्थात 16 मैंने कहाँ हो सकता है, 3, 3, इसके मध्य में ही 16 होगा। अर्थात यहाँ हो जाएगा 17, ये होगा 19, ये होगा 21। सबसे बड़ा संख्या कितना आ गया, 21। अगर सबसे छोटा मैंने पूछा तो ये होता 15, ये होता 13, ये होता 11। सबसे छोटी संख्या अगर पूछा तो होता कितना, 11। तो इस तरह से हम मध्य वाली भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बीच वाली भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो और इसमें विशेष आगे पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज से संबंधित और प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।